दोस्तों ये अवतार मूवी देख रहे हैं। बड़ा सदमा है यार इस मूवी में। तो एक तो क्रिकेट वालों ने हमें सदमा दे दिया, अब ये भी सदमा दे रहे हैं। कैसे अब देखते हैं, प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रशीद मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़ चाचा जान। जी तेरा बरखुरदार, कहो खैरियत है ना? सब खैरियत। चाचा जान, हाँ? एक 10-20 हजार रुपए का छोटा सा अकाउंट हमारे बैंक में भी खुलवा देते तो। अम्मा पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ? खैर कोई बात नहीं, कल ही खुलवा देंगे। हाँ? हमें कहीं पूछने जाना है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा पान लग गया क्या? लग तो गए हैं लेकिन देव नहीं। अच्छा अच्छा, तो सुनाइए फिर। कौन किसके करीब होला, अपना अपना नसीब होला। याद करेला जब अजीज कोई दर्द दिल के करीब होला। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी पर याद आ गया, अर्ज किया है इरशाद। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। वाह वाह वाह। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। वाह वाह। राधा किशन का लेकिन ये चंदन है कहाँ? डैडी डैडी डैडी, आपके आशीर्वाद से मैं पास हो गया। चंदन, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। ये तो तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। मेरी दिली ख्वाहिश है तुम्हें हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजूं। अमेरिका? मगर तुम अकेले नहीं जाओगे, रेनू भी तुम्हारे साथ जाएगी। दुनिया की हर खुशी तुम दोनों के कदमों में होगी। पढ़ाई और हनीमून दोनों एक साथ। डैडी, मैं आपकी इन मेहरबानियों को कभी नहीं भुला सकता। बरखुरदार, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जी? आज वक्त की जरूरत ने रिश्तों की अहमियत को घटा दिया है। दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, इंसान को खुद अपने बारे में सोचना पड़ता है। जी? मैं कुछ समझा नहीं। चंदन, बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ स्टेटस, पोजीशन, फ्यूचर, और दूसरी तरफ तुम्हारी फैमिली। दोनों में से जिसे चाहो चुन लो। चॉइस इज योर्स। क्या? तू घर छोड़ के चला जाएगा? माँ, हर आदमी को हक है अपने बारे में सोचने का। अगर मैं अपने लिए सोच रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ। मगर मगर तू तो हमारा भविष्य है बेटा। अपना खून जला जला कर तुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि लोगों की नजर तुझ पे पड़ने लगी, और तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अपने बाप की कुर्बानियों का ये सिला देगा? कुर्बानी? आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? मुझे लिखाया, पढ़ाया, स्कूल कॉलेज की फीस दी है, किताबों का खर्चा उठाया। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। यही किया ना आपने, और क्या किया है? ये क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? ये मौका भी हाथ से जाने दूं? चंदन, अपने माँ बाप के प्यार को दौलत से मत तोल बेटा। प्यार प्यार प्यार, दौलत बहुत बड़ी चीज है। माँ, तू तो सब कुछ छोड़कर चली आई थी ना यहाँ। तुझे क्या मिला बदले में? चूल्हा, चक्की, धुआं, बालों में सफेदी आ गई है बर्तन मांजते मांजते। 2 साड़ियों में तुमने पूरी जिंदगी। चुप कर। नहीं राधा, नहीं नहीं, नहीं राधा। चंदू ठीक ही तो कहता है। हम लोगों ने किया ही क्या है? हा? वही किया है जो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। हा? किया ही क्या है? चंदन, चंदन। राधा, 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 ए राधा, राधा। अवतार किशन जी, आप? अवतार किशन नहीं, एक बाप भिखारी बन के आपके दरवाजे पर आया है सेठ जी। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ परेशान से नजर आ रहे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझ गरीब पर इतनी दया करो, मेरा बेटा मुझे दे दो। देखो अवतार किशन, तुमको जो कुछ भी कहना है चंद्र से जाके कहो। मैं बाप बेटे के बीच में आना नहीं चाहता। बाप बेटे के बीच में आप आ गए हैं। मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनकी दौलत बैंक और लॉकर में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। आपने उसे भी तिजोरी में बंद कर दिया। अवतार किशन, मुसीबतों के पहाड़ टूटे पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, लेकिन आज औलाद की मार ने मेरी कमर तोड़ दी। दुनिया के जुल्म सहे, रात दिन फाके किए, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया।
आज तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला रहा हूँ सेठ जी। इस वीरान गोद में मेरी 22 साल की कमाई डाल दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ अवतार किशन। मैंने तुम्हारे बेटे को बांध के नहीं रखा। चंदर, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम चाहो तो अपने बाप के साथ जा सकते हो। चल बेटे घर चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगा। मुझ पर ना सही, अपनी माँ पर तो तरस खा। चल के देख तो सही, तेरे बगैर उसका क्या हाल होगा। कैसी माँ कैसा बाप, मेरे लिए तो दोनों मर गए। चंदर, अवतार भैया, रमेश बाबू आपका खाता बंद कर दिए हैं। कहते हैं कि अगर पिताजी को सिगरेट दो तो पैसा उन्हीं से लो। जाती है नहीं। दूल्हा बन गया। इन बेचारों को ये सेवा की काम आया बाबूजी, है। आप उधर दूसरा चले गए औलाद। और यहाँ बीजी की तबीयत एकदम खराब हो गई। बाबूजी क्या हुआ? बस बैठे बैठे बेहोश हो गई। मैं तो घबरा गया, मैंने दौड़ के डॉक्टर को बुलाया। उसने जब दवा इंजेक्शन दिया तब जाके तबीयत संभली। राधा, कैसी हो अब? शादी पे गए थे। हाँ गया था। ये नमक हराम आ गया। कमाल है पिताजी, आप शादी पे नहीं आए। वहां पे सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। खुशी खुशी बोलता है हरामी, बड़ा हरामी है। ये लक्ष्मी नारायण जी ने आप दोनों के लिए भेजा है। मेरे कमरे का ताला किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा भाभी। क्यों तोड़ा? बीजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और आप लोग तो घर में थे नहीं। दवा के लिए घर में एक पैसा भी नहीं था तो। और तूने ताला तोड़ के पैसे निकाल लिए? दो कौड़ी का छोकरा, तेरी ये हिम्मत! आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। आज पैसे उठाएगा, गहने चुरा कर भाग जाएगा। बहू, इसने कोई चोरी नहीं की। ताला तोड़कर पैसे निकालना चोरी नहीं तो और क्या है? भाभी आपके 50 रुपए मैंने लिए हैं, सुबह होते ही पोस्ट ऑफिस से निकाल कर दे दूंगा। अपनी औकात तो देख कमी है। रुक क्यों गए? मारिए मारिए। देखो रमेश, दो कौड़ी के नौकर के लिए बहू पे हाथ उठा लिया। यही इज्जत रह गई हमारी। सेवक को माफ करते बहू, इस अभागी ने जो कुछ किया मेरे लिए किया। इतनी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी आपकी? हम तो आ ही रहे थे, हमारे आने तक अब मन नहीं जाती। रमेश, एक बार घर की शांति बिगड़ जाए तो फिर वो बिगड़ती ही चली जाती है। देखो बेटा, अब तुम कमाते खाते हो, इसलिए अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी चैन से रहो और हम लोग भी चैन से रहें। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये मकान खाली कर दो। खाली कर दो? हमें निकालने वाले आप कौन होते हैं? इस मकान का मालिक। इस मकान के मालिक आप नहीं, मैं हूँ। रमेश, ये क्या बक रही है? वो पिताजी, मकान की रजिस्ट्री मैंने माँ के नाम नहीं, सुधा के नाम करवा दी थी। शाबाश बेटे शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया। एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी, दूसरे ने पीठ में।
मकान किसी के भी नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। रमेश, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अरे मैं तो मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूँ। चल राधा, चल। किसी औलाद है यार, जिस बाप ने इतना इनके लिए किया, उसी बाप को मतलब ऐसे ताने दे रहे हैं, वो भी औरतों के चक्कर में। वो हरामजादी के नाम घर कर दिया, पैसे बाप के थे, उसने कहा मेरी बीवी के नाम कर। और ये दल्ला ना उसके लिए टिकटे ले सकता है ना। अभी तो दुकान वाला वो भैंसा बैठा है, साले तेरे में भी गैरत नहीं है। वहां तो बड़ी शायरी करता है, दोस्त है ये तो एक सिगरेट दे देगा भाई, चल आज मेरी तरफ से। ऐसे ही उसका मूड खराब कर दिया। हराम ये सारे भाई इस बेचारे के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं इसको। बिल्कुल भाई, ये सरासर टॉर्चर कर रहे हैं, हर एक बात कह के जा रहे हैं, जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोल रहे हैं। ये कैसे नालायक बेटे हैं भाई, ये तो किसी काम के, इनको गैरत ही नहीं। हरामी वो खुश हो रहा था मेरे बीवी के नाम है ये घर, अपनी बीवी के नाम करा दिया। कितने हरामी हैं ये, ऐसे मैंने भी नहीं देखे। इनसे तो अच्छे बिज्जा वाले ठाकुर वाले भी भाई ऐसे ताने तो नहीं देते। वो तो ये तो दोनों बेटे हैं नमक खराब निकले ना, अपने ही बाप को घर से निकाल रहे हैं। बोला चले जाओ, कितने दिन रह सकते तो रहो। वो मोटा वाला केबिन वाला भी, वो भी हरामी है। आपका अकाउंट बंद कर दिया बेटे ने। भाई पहले तो झाड़ते रहे तो बड़ी शहर शायरी, दोस्त को एक सिगरेट दे देते तो और मजा आ जाता ना। एक दुकान वाला तो बड़ी शायरियां मारता था उसको मुसलमान चाचा जी के साथ, बड़ी शायरा। चाचा जी अर्ज करता हूँ मैं, बड़ा सिगरेट के लिए हरामी नहीं देते, बड़े हरामी लोग को दिया।